गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जगरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नमो ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 17 श्लोक संख्या 16। श्लोक संख्या 14 से लेकर 16 तक 14 और 15 हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि शरीर की तपस्या और वाणी की तपस्या दो हमने डिस्कस कर लिए थे। मन की तपस्या बाकी था। तपो मानसम उच्यते, मन की तपस्या बाकी है। तो 16 से स्टार्ट करेंगे। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धि विद्येत तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसाद का मतलब होता है मन की संतुष्टि। मन की संतुष्टि सत्वगुण में भी हो सकती है और तमोगुण में भी कभी कभी देखी जा सकती है। और संतुष्टि नहीं, परंतु व्यक्ति को ऐसा लगता है कि व्यक्ति संतुष्ट है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ब्लिस। कोई अज्ञान रहता है तब भी बहुत खुश रहता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और उसको जब तक डॉक्टर के पास नहीं ले जाए तो उसको पता नहीं चलता बीमारी है। जब हॉल के पंखे बंद कर सकते हैं, उसकी आवाज बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। जब उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तब उसको जब एक्सरे होता है, डायग्नोसिस होता है, तब पता चलता है कि उसको कोई बड़ी बीमारी है। तो इसी तरह से जब व्यक्ति को नहीं पता रहता है अध्यात्म के बारे में तो कई बार वो लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो इस तरह से बताते हैं कि सब ठीक चल रहा है, कुछ खराब नहीं। और सामान्यतः बद्ध जीव को ऐसा लगता ही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे किसी को कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको देखने जाओ, उससे पूछो कैसा चल रहा है, तो वो बोलता है आज तो सब ठीक है, आज ठीक लग रहा है। तो सामान्यतः बद्ध जीव को हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके ठीक हो जाएगा लाइफ। तो यहाँ पे उस मन प्रसाद की बात नहीं हो रही है। वो मन प्रसाद जो है वो तो एक्चुअली में संतुष्टि नहीं है, पर व्यक्ति सोचता है कि संतुष्टि है। यहाँ पे जो मन प्रसाद की बात हो रही है ये
ऐसी संतुष्टि है जो कि व्यक्ति आध्यात्मिक संतुष्टि बोला जा सकता है। तात्पर्य में लिखा भी है कि मन को संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, इंद्रिय तृप्ति से उसको दूर ले जाना। और मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे वो सदैव परोपकार के विषय में सोच सके। सामान्यतः हर व्यक्ति सेल्फिश होता है क्योंकि उसका मन विचार करता रहता है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। उससे दूर ले जाके अगर मन को इस प्रकार से ट्रेन किया जाए कि मन हमेशा परोपकार के विषय में सोचे कि दूसरों का भला कैसे करना है, तो मन जो है वो नियंत्रित हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक जगह पे लिखा था नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा प्रचार के बारे में सोचते हो, तो मन कभी भागेगा ही नहीं। हमेशा अगर किसी के मन में ये चलता है कि कैसे हम कृष्ण भक्ति को दूसरे को बता सकें, तो उसके मन में ज़्यादा समस्या नहीं होती। क्योंकि परोपकार के बारे में जब मन सोचता है तो स्वार्थ से निकल के निस्वार्थता की तरफ जाता है, और जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ होता है तब वो संतुष्ट होता है। हम सिंपल उदाहरण से भी देख सकते हैं कि जब कभी माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है तो बच्चा भोजन लेता है, परंतु माँ को संतुष्टि ज़्यादा मिलती है। अच्छा भोजन खाने के बाद भी बच्चा उतना संतुष्ट नहीं होता है जितनी माँ संतुष्ट होती है। दैट मीन्स संतुष्टि कहाँ आती है? जब स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ जाते हैं। जितना व्यक्ति निस्वार्थ होगा उतना उसको संतुष्टि मिलेगी। वही इसमें लिखा है कि मन संतुष्ट तभी होगा जब मन परोपकार के विषय में सोचेगा। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मन का एक और नेचर है, जैसे आप किसी पानी को अगर ऐसे कहीं रख दें तो पानी ढलान की तरफ जाता है। हमेशा जल जो है ऊपर से नीचे की तरफ नेचुरली जाता है। अगर जल को नीचे से ऊपर ले जाना है तो उसको पंप लगाना पड़ता है। तो मन का भी वही नेचर है। मन को अगर आप खाली रखेंगे तो मन नीचे की तरफ जाने वाला है, नीचे विचारों की तरफ जाने वाला है। अगर मन को हमेशा विचारों को श्रेष्ठ रखना है मन में, तो उसके लिए मन को ट्रेन करना पड़ता है। उसका तरीका क्या लिखा है? तात्पर्य में आगे लिखा है, सर्वश्रेष्ठ विधि है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। अगर ये बहुत अच्छा तरीका है मन को नियंत्रित करने का। अगर आप शास्त्र के अध्ययन में डूब जाएंगे तो मन में वही विचार आएगा, क्योंकि मन का एक लक्षण है, चारों तरफ जो ऑब्जर्व करता है वो सोचता रहता है। पहले उसको आंखों के द्वारा स्वीकार करता है, आंखों कानों के द्वारा, और फिर उसको बारे में सोचता रहता है। जैसे गाय जो है ना जुगाली करती है, पहले ग्रहण करती है फिर जुगाली करती है, उसी तरह से मन पहले चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद वही सोचता रहता है। तो अगर मन को हमेशा शास्त्र के बारे में डुबा के रखेंगे तो उसके मन में जो विचार आएंगे वो शास्त्र के ही विचार आएंगे, जो कहानियां आएंगी शास्त्र की कहानी आएंगी। और शास्त्र की कहानियों में ये है कि व्यक्ति भले ही सिंपल कहानी हो, परंतु व्यक्ति अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएगा अगर शास्त्रों को सोचेगा। उसके अपोजिट अगर मन को फिक्शन की तरफ पढ़ाएंगे, नॉवेल्स पढ़ाएंगे और मूवीज की तरफ ले जाएंगे तो मन असंतुष्ट हो जाता है। जैसे जनरली हम देखते भी हैं कि आप कोई मूवी अगर नई आती है, हमें लगता है देखेंगे तो खुशी मिलेगी, परंतु मूवी देखने के बाद कोई इतनी खुशी नहीं मिलती। थोड़े से इमोशन आते हैं, थोड़ा आंसू भी आते हैं, परंतु कोई संतुष्टि जैसी नहीं होती। भले कितनी अच्छी मूवी हो, कुछ दिन तक तारीफ करेंगे, हो सकता है 2-3 बार देख भी लें, परंतु अल्टीमेटली 9-10 घंटे किसी चीज को देने के बाद उतना फल नहीं दिखाई देता है, संतुष्टि नहीं मिलती। उतना टाइम आप शास्त्र को पढ़ने में लगाएंगे तो आपको संतुष्टि दिखाई देगी, क्योंकि वो शास्त्र जो है मन को शुद्ध कर देता है। तो इसलिए मन को अगर इंद्रिय तृप्ति से हटाना है, मन को नियंत्रित करने के बाद ही मन की संतुष्टि पॉसिबल है, और नियंत्रित करने के लिए उसको इंद्रिय तृप्ति से हटाना होगा। क्योंकि जैसे ही इंद्रिय तृप्ति के विचार मन में आना चालू होते हैं तो मन एजिटेट करने लगता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के विचारों से मन को दूर रखना होगा। ये हम देखते हैं कि जैसे कोई भौतिक चीज सामने आती है तो तुरंत उसके प्लान सामने आने लगते हैं। जैसे अगर हमें सपोज कहीं से 5,000 रुपये मिल गए तो तुरंत प्लान आने लगते हैं इसको कहाँ पे खर्च किया जाए, और अगर उसको तुरंत आप जाके बैंक में डाल दो या मंदिर में अकाउंट में जमा कर दो तो विचार खत्म हो जाते हैं। तो भौतिक चीजों में ऐसा नेचर है कि आपके हाथ में आएगी वो विचार आने लगेंगे। इस चीज को बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति के विचार जैसे मन में आते हैं तो मन एजिटेट होने लगता है, प्लान मेकिंग चालू हो जाती है।
इसलिए जब तक उससे दूर नहीं करेंगे तब तक मन नियंत्रित नहीं होगा, और नियंत्रित नहीं होगा तो संतुष्ट भी नहीं होगा। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग अलग करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इसका कोई लिमिट भी नहीं है, क्योंकि इंद्रिय भोग के इतने सारे साधन है संसार में कि अगर जिंदगी भर भी व्यक्ति करता रहेगा तो भी वो सारे साधनों का भोग नहीं कर सकता है। जैसे किसी को मूवी देखने की इच्छा भी है, पर अगर वो 10 साल की उम्र से 80 साल की उम्र तक हर दिन अगर 4-5 मूवी भी देखेगा तो भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इतनी मूवीज बन चुकी है, हो सकता है लाखों की संख्या में। तो ये केवल एक ही फील्ड है, ऐसे बहुत सारे आप इंद्रिय विषय के किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप पूरी जिंदगी लगा देंगे तब भी खत्म नहीं कर पाएंगे। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रता। सुनने के, बोलने के और देखने के बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि आप चालू करोगे पर खत्म नहीं कर पाओगे। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम, उसमें बताते हैं, दूसरे स्कंद में आता है, पहले अध्याय में, कि लोग जो इन सब चीजों में समय निकालते हैं वो आत्म तत्व की तरफ देखते ही नहीं है और इस तरह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इंद्रिय भोग में जितना सोचेंगे उतना अतृप्ति मिलती है। और मन हमारा इस युग में मन इसीलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति के साधनों में अपने आप को लगाए रखा है। इसलिए भक्तों को सलाह दी जाती है कि अननेसेसरी बहुत सारी फैशन की चीजों का उपयोग नहीं करें, क्योंकि जितनी चीजों को आप अपने लाइफ स्टाइल में लाएंगे उतने आपको भोग की इच्छाएं बढ़ेंगी। और हम सभी देख भी रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में आ गई हैं आवश्यकताओं की, जैसे उससे भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे एंड्रॉइड फोन हमारे लाइफ स्टाइल में आ चुका है, परंतु ऐसा नहीं कि बहुत फायदेमंद है। बहुत सारे भक्त लोग जानते हैं कि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, परंतु उससे दूर भी नहीं हो पाते। जैसे YouTube खोलते हैं तो आप देखेंगे कि वो अपने आप ही वीडियो चालू हो जाता है। पता नहीं, पहले नहीं आता था, कुछ समय से मैं देख रहा हूँ। आप नीचे जाएंगे परंतु जो वीडियो में स्क्रीन पर मेन आएगा वो चालू हो जाएगा। चालू होता है तो उसमें फिर 1-2 मिनट देख भी सकते हैं, और हम काउंट नहीं कर पाते, ऐसे देखते देखते कितना मिनट चला जाता है हमारा एक दिन का। और जो जो मिनट हम भक्ति में लगा सकते थे वो इन सब चीज़ों में चला जाता है, और जो वो हमारी लाइफ स्टाइल भी बन चुकी है। अभी अगर किसी से बोलो कि आप एंड्रॉइड फ़ोन छोड़ दो, बटन वाला फ़ोन लो, तो उसको ऐसा लगे जैसे सजा दे दी हो, कोर्ट की सजा मिल गई, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो चुका है, परंतु उससे कोई इतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। केवल जिन भक्तों का मन नियंत्रित है वो ही उससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं, बाकी लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, बाकी अपनी भक्ति का विनाश कर रहे हैं। तो भौतिक चीज़ों में ये है कि हम भले ही उसको बोलते हैं कि हम कृष्ण की सेवा में उपयोग कर लेंगे, परंतु इतना आसान नहीं है माया को कृष्ण की सेवा में उपयोग करना। सभी भक्तों के बस की बात नहीं होती, इसलिए नए भक्तों से बोला जाता है कि दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। एडवांस भक्त कर सकते हैं, प्रभुपाद जैसे भक्त एटम बम को भी भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं, परंतु सभी के लिए पॉसिबल नहीं, कठिन है, क्योंकि अल्टीमेटली माया शक्ति है। वो माया शक्ति को अगर भगवान की सेवा में लगाना है तो भक्त को अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी हम माया के ट्रैप में चले जाते हैं। और इसके बाद था, मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मौन का अर्थ है कम बोलना या शांत रहना या गंभीर रहना। जो मौनी बाबा होते हैं वो उसका एक मतलब लेते हैं कि वो मुख से कुछ बोलते नहीं, परंतु मौन का वास्तविक मतलब है गंभीर रहना। अगर जरूरत की बात हो तो बोलना, अननेसेसरी बातों को नहीं बोलना। श्रीमद् भागवतम में आता है कि व्यक्ति जो अननेसेसरी बातों को बोलता है वो अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करता है। और जैसे मेढक होता है ना, टर्र टर्र करता है, और जितना जोर से टर्र करता है आसपास के सांप को इनवाइट करता है कि सांप आके उसको खा जाए। तो इस प्रकार से व्यक्ति को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से शरीर की शक्ति भी जाती है, उतने समय में बहुत कुछ अलग कार्य किया जा सकता है। इसके बाद मन का निग्रह। मन निग्रह का मतलब है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना और इस तरह से उसको भाव संशुद्धि, अपने एग्जिस्टेंस को शुद्ध करना होता है।
तो संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। ये 5 कार्य अगर हम करते हैं तो हम मन को शुद्ध करते हैं। इसके बाद आता है, अभी हमने देखा शरीर, मन और वाणी की तपस्या। अभी आएगी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की तपस्या। तो 17th वर्ष, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तद्विविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धा के साथ अफलाकांक्षी भी, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करना, और परयातप्तम, परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों के द्वारा। ये 3 गुण जब होते हैं तो सात्विक तपस्या कहलाती है। ऐसी तपस्या जिसमें भौतिक लाभ की इच्छा ना हो, केवल भगवान में प्रवृत्त मनुष्यों के द्वारा की जाए, और श्रद्धा भी बहुत दिव्य हो, ऐसी तपस्या को सात्विक तपस्या कहलाता है। मतलब भगवत भक्ति में बढ़ने के लिए जो तपस्या की जाती है उसको सात्विक तपस्या बोलते हैं। ऐसी तपस्या भौतिक लाभ की इच्छा से नहीं होती है और भगवत श्रद्धा के द्वारा की जाती है। दैट मीन्स कोई अगर ऐसी तपस्या करते हैं कि जिसमें हमारी कुछ भौतिक इच्छा हो कि ये करने के बाद हमें कुछ मिल जाएगा, तो वो तपस्या सात्विक नहीं कहलाती है। भले ही वो वैदिक है परंतु सात्विक नहीं कहलाएगी। जैसे आप कोई स्पेसिफिक यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, तो तपस्या वैदिक तपस्या हो सकती है परंतु सात्विक नहीं हो सकती है, क्योंकि सात्विक तपस्या में भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती है। इसी तरह से भगवान के पास अगर हम भौतिक वस्तुओं को मांगने जाते हैं तो वो भक्ति भी सात्विक भक्ति नहीं मानी जाती, सामान्यतः राजसिक भक्ति मानी जाती है, क्योंकि भक्ति के अंदर रजोगुण का मिक्सचर है। ऐसा नहीं कि भक्ति रजोगुणी हो गई है, पर करने वाला व्यक्ति रजोगुण में है, इसलिए उसको राजसिक भक्ति बोला जाता है। भक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं। भक्ति के टोटल 81, कम से कम 81 तरीके से भक्ति होती है, और हर करने वाले के हिसाब से होता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी भक्ति में है। कुछ सात्विक भक्ति करते हैं, कुछ राजसिक, कुछ तामसिक, कुछ सात्विक तामसिक का मिक्सचर, कुछ राजसिक तामसिक का मिक्सचर। तीसरे स्कंद में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो उसमें यही बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये भक्ति ऐसा नहीं कि भक्ति के प्रकार है, ये भक्ति करने वाले किस गुण में है और उस तरह से भक्ति कर रहे हैं, उसके आधार पर भक्ति को डिफाइन किया जाता है। तो ज्यादातर लोग तामसिक भक्ति या राजसिक भक्ति करते हैं। जब इन दोनों से ऊपर आते हैं तब सात्विक भक्ति होती है। सात्विक भक्ति से ऊपर आने के बाद शुद्ध भक्ति होती है। तो सेकेंडरी तपस्या जो है, भौतिक लाभ की इच्छा वाली तपस्या, सात्विक नहीं कहलाती है। राजसिक का वर्णन इसमें अगले श्लोक में आ रहा है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्विह प्रोक्तम् राजसं जलमध्रुवम्। जब कोई तपस्या इसलिए की जाती है कि सत्कार, मान, पूजा, जब कोई तपस्या ऐसे की जाती है कि लोग हमें आदर, सम्मान और पूजा दें उस तपस्या करने के लिए, तो ऐसी तपस्या रजोगुण में कहलाती है। कई बार हमने पहले डिस्कस किया है कि लोग कई बार तपस्या इसलिए करते हैं कि दूसरे लोग उसकी तपस्या से आकर्षित हों और उनको सम्मान करें कि ये इतना बड़ा तपस्वी है। बहुत सारे योगियों में ये चीज़ पाई जाती है। जब योगी लोग कोई तपस्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो वो समाज में आके उस सिद्धि को दिखाते हैं, जिससे कि लोग ऐसा सोचें कि ये कितना बड़ा योगी है। तो वो तपस्या जो है रजोगुणी तपस्या कहलाती है। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, स्थायी नहीं होते। सामान्यतः चरण धुलवाना, अपने पैर धुलवाना एक बहुत अध्यात्म में एक बहुत बड़ा कार्य कहलाता है। सामान्य भी एक बड़ा कार्य है, क्योंकि जो व्यक्ति चरण धुलवाता है वो अपने कर्म दूसरे को देने के लिए तैयार होता है। जो व्यक्ति, हरे कृष्ण, तो उसमें आवाज आए।
जो व्यक्ति किसी से चरण धुलवाता है, दैट मीन्स हम अपने अपने कर्म उस व्यक्ति को दे रहे हैं। तो सामान्यतः दीक्षा गुरु अपने शिष्यों से चरण धुलवाता है, क्योंकि दीक्षा गुरु अपनी भक्ति का प्रभाव उनको देना चाहता है। परंतु और किसी को चरण नहीं धुलवाना चाहिए सामान्यतः, जब तक हम अपने कर्मों को उसको देने के लिए तैयार ना हो। माता पिता धुलवाते हैं, क्योंकि माता पिता का संबंध बच्चे से ऐसा होता है कि वो अपने कर्म बच्चों को दे सकते हैं। तो ये बहुत कठिन कार्य है, और रजोगुणी लोग सामान्यतः इसको करते हैं। भक्तों के समाज में ऐसा चलता है, परंतु जो चरण धुलवाता है उसकी इच्छा नहीं होती है कि लोग मेरे चरण धोए। सामान्यतः जो इस्कॉन के भक्त भी दीक्षा गुरु लोग हैं, वो बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, उसको स्वीकार नॉर्मली नहीं करते हैं। केवल जब शिष्य लोग रहते हैं तब उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि चरण धुलवाना मतलब अपनी भक्ति का परसेंटेज दूसरे को देना, तो सामान्यतः स्वीकार नहीं करते। इस्कॉन में हमने देखा है कि सामान्यतः परमिशन ही नहीं है, कोई शिक्षा गुरु को भी ऐसी परमिशन नहीं है। कोई काउंसलर अगर इस प्रकार से चरण धुलवाता है तो उसकी कंप्लेन हो जाती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो वो केवल दीक्षा गुरु के लिए अलाउड है, वो सन्यासी के लिए अलाउड है, क्योंकि सन्यास आश्रम गुरु के लिए आश्रम होता है और किसी के लिए अलाउड नहीं। सन्यासी और गुरु ये दो लोगों को ही अधिकार होता है। उसके अलावा बाहर के समाज में हम देखते हैं बहुत सारे रजोगुणी लोग चरण धुलवाते हैं, धन चढ़वाते हैं, तो रजोगुण का लक्षण है, वो दंभ के कारण किया जाता है। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। तो भक्तों को भी इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। कोई ऐसे जगह पे या ऐसे सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो कि उनकी प्रशंसा के लिए हो। इसलिए जो पाश्चात्य देश का ये जो है नियम है कि बर्थडे सेलिब्रेशन, ये भक्त समाज में वैदिक नहीं है, इसलिए हम उसको प्रोत्साहित नहीं करते, क्योंकि उस दिन उस व्यक्ति को ऐसी इच्छा होने लगती है कि वो व्यक्ति स्पेशल है और वो उसकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं। और ऐसे भी बर्थडे केवल भगवान के जो एसोसिएट्स हैं उनके लिए अच्छा होता है, बाकी हम सभी के लिए बर्थडे तो जेल में आने जैसा है। जिस दिन हम नए जेल में आए, जेल में ट्रांसफर हुआ, पिछले दूसरे जेल में थे, इस जेल में ट्रांसफर हुआ, तो उसको कोई सेलिब्रेट थोड़ी करते हैं कि आज के दिन हम जेल के अंदर आए थे, ऐसा बोल के कोई सेलिब्रेट थोड़ी करते हैं। जब जेल से निकलते हैं, मुक्ति होगी, तब सेलिब्रेट करेंगे। तो जिस दिन भगवत धाम जाते हैं उस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन हम संसार से छूट के भगवत धाम जा रहे हैं। तो संसार के अंदर बर्थडे सेलिब्रेशन का कोई इतना भक्त समाज में उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। हालांकि कई बार हम करते हैं लोगों को एनकरेज करने के लिए, परंतु उसका ये साइड इफेक्ट है कि जिसका बर्थडे है उसकी भक्ति डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके मन में ये फीलिंग आने लगती है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ या मैं शायद स्पेशल व्यक्ति हूँ। तो इसलिए उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसको हम इतना बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेगा तो ये सारा सेलिब्रेशन रजोगुण में आ जाता है। वो इसमें लिखा है सम्मान सत्कार पूजा के लिए जो संपन्न होता है वो कहलाता है। कोई भी तपस्या इसमें आ सकती है। हम सुबह जल्दी उठ के बहुत अच्छी साधना करते हैं, फिर वो इसलिए लोगों को बताते हैं कि लोग सोचें कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, वो भी रजोगुण में आता है। ये सब रजोगुणी भक्ति के प्रकार है, तो ऐसी तपस्या रजोगुणी कहलाती है। इसके बाद तीसरा तमोगुण की तपस्या, मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। ऐसी तपस्या जो कि मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो की जाती है वह तामसी कहलाती है। बहुत सारी ऐसी तपस्याएं होती हैं जो कि ब्लैक मैजिक कहलाते हैं, कि कभी कभी लोगों को इस प्रकार से तांत्रिक कुछ बाधाएं की जाती हैं कि 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी या घर में बीमारी आ जाएगी, वो तमोगुणी तपस्या कहलाती है, क्योंकि वो दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए या दूसरे को विनष्ट करने के लिए की जाती है। और आत्म उत्पीड़न के लिए तपस्या क्या कहलाती है? जैसे तपस्याएं राक्षस लोग करते थे। एक राक्षस था, वो शंकर जी की तपस्या कर रहा था तो अपना गला काट के डाल देता था, शरीर मांस काटता था, ये तमोगुण की तपस्या कहलाती है। या हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी
शंकर जी की तपस्या कई कई राक्षस इस प्रकार से करते थे जो कि अपने शरीर की बलि दे देते थे। शंकर जी और ब्रह्मा जी की वो आत्म उत्पीड़न के लिए तपस्या कहलाती है। सारी तपस्याएं तामसी कहलाती हैं। मूर्खतापूर्ण तपस्या करने के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। इसमें ऐसी तपस्या भी आती है, जैसे कभी कभी पॉलिटिकल गेन के लिए तपस्या करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसे अन्ना हजारे की तपस्या तमोगुण की तपस्या है। उसने भोजन नहीं किया क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं किया, पॉलिटिकल गेन के लिए किया, वो तमोगुण की तपस्या कहलाती है। उसका कोई इतना फल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वर्स। अगले 3 श्लोकों में दान के बारे में बताते हैं। किस 3 प्रकार के दान कौन कौन से होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दातव्यम इति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यद्दानं, जो दान कर्तव्य समझकर किया जाता है, और दीयते अनुपकारिणे, हमें उस दान से खुद अपने उपकार की इच्छा आशा नहीं होती है, और सही स्थान पर सही समय पे और सही व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक दान माना जाता है। तो 5 लक्षण है। एक तो कर्तव्य समझकर, ये समझना चाहिए कि दान देना शास्त्र का नियम है, और जिनके पास दान देने की शक्ति है उनको दान देना चाहिए। दान ऑप्शनल वस्तु नहीं है। दान अभी ऑप्शनल माना जाता है, परंतु शास्त्रों में दान को ऑप्शनल नहीं माना जाता है, वो कर्तव्य माना जाता है। दूसरा लक्षण है, दान देते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। किसी स्वयं के ऊपर कोई प्रत्युपकार की आशा नहीं हो दान देते समय, केवल कर्तव्य समझ के दान दिया जाए। सही समय पे दान देना चाहिए। सही समय इन द सेंस, दिन के कुछ कुछ समय होते हैं जब दान देना चाहिए, जब नहीं भी देना चाहिए। सही स्थान पर दान देना चाहिए, और योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम दान दे रहे हैं वो व्यक्ति योग्य है कि नहीं, क्योंकि अगर हम इनको पालन नहीं करते हैं तो उस दान का फल भी गलत हो जाता है। अच्छा करते करते भी गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे बड़ौदा में 4-5 साल पहले एक पोस्टर मैंने देखा था, कोई एक मूवी थी, तो एक व्यक्ति ने उस मूवी के 1000 टिकट खरीद के गरीब बच्चों को मूवी दिखाई थी। वो दान जैसा है, परंतु कोई वैल्यू नहीं है उसका, तमोगुण का दान। क्योंकि आपने बॉलीवुड की मूवी उस बच्चों को दिखाई जिससे उनकी चेतना भी खराब होती है। तो दान अगर हम केवल ये सोचते हैं कि किसी को कुछ भी दान देना है, तो वो दान का नेगेटिव फल भी निकल सकता है। दान भी शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। योग्य व्यक्ति को देना मतलब जो व्यक्ति उस धन का ठीक तरीके से उपयोग कर सके। अगर वो धन का ठीक तरीके से उपयोग नहीं होगा तो उसका फल हमें मिलेगा, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को दिया। तो दान करते समय ये बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसको दान दे रहे हैं। कई बार हम जोश में या भावनाओं में आके किसी को भी दान देते हैं। आप देखेंगे इसी दान की गंदी आदत के कारण ट्रेन में कितने सारे भिखारी होते हैं जो फायदा उठाते हैं। आप ट्रेन में अगर भिखारी को खाना देंगे तो खाना नहीं लेते हैं, भोजन पैसा लेते हैं, क्योंकि पैसा से उनको सिगरेट पीने मिल जाता है। इसलिए हम भक्तों को प्रेफर करते हैं कि आप अपने साथ प्रसाद या मिठाई लेके चलिए, जो दान मांगे उसको दीजिए, भिखारियों को ऐसे दान मत दीजिए। क्योंकि आप अगर उसको सिगरेट और शराब की लत लगा रहे हो तो उसका फल आपको ही मिलने वाला है। भले ही आपका कितना ही अच्छा इंटेंशन है, परंतु उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ठीक व्यक्ति को दान नहीं दिया। जिस व्यक्ति को पता है कि दान का उपयोग कैसे करना है, उसको दान देना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में स्टोरी सुनाई भी थी कि एक व्यक्ति ने दान दिया था, उसके पिता नरक चले गए थे। लास्ट वीक ही सुनाई थी ना स्टोरी। इसी कारण से, क्योंकि योग्य व्यक्ति को नहीं दिया गया था दान। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। इसलिए अगर विचार पूर्वक दान नहीं देते हैं तो उसकी अनुमति शास्त्रों में नहीं है।
हमेशा दान देते समय आध्यात्मिक सिद्धि को ध्यान में रखा जाता है कि इस दान का अध्यात्म में उपयोग हो। इसलिए शास्त्रों में जो दान दिया जाता है वो कैसे बताते हैं, तीर्थ स्थल में दान देना चाहिए, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय दान देना चाहिए, मास के अंत में या योग्य ब्राह्मण को या वैष्णव भक्तों को दान देना चाहिए, या मंदिर में दान देना चाहिए। मंदिर में भी हम बोलते हैं कि अगर आप इसमें डोनेशन बॉक्स में सीधा दान देते हैं तो दैट मीन्स भगवान के पास जाता है सीधा, क्योंकि दान पेटी जो है भगवान भगवान के उसमें उपयोग होती है, तो बहुत सेफ है। अगर कोई दान पेटी में दान देते हैं तो बहुत सेफ है। कई बार कुछ लोग बहुत पाप करते हैं तो वो उस पाप का पैसा दान पेटी में डाल के जाते हैं, और ये भगवान की कृपा है कि भगवान एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि भगवान अनंत है तो कोई भी पाप उनके सामने टिकता नहीं। कभी कभी कुछ भक्त ऐसे दान को स्वीकार नहीं करते। अगर एक व्यक्ति एक बार मैकडोनल्ड कंपनी का मालिक एक बार दान दिया था एक इस्कॉन के मंदिर में, दान देने वाला था, तो जो मेन सन्यासी थे उन्होंने बोला था मैं उस पैसे को नहीं छूऊंगा, क्योंकि वो पाप का पैसा है, मीट ईटिंग का पैसा है, मांस भक्षण का पैसा है, मैं उसको टच नहीं करूंगा। उससे बोलो कि जाए वो भगवान के दान पेटी में डाल दे, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। भगवान की शक्ति अनंत है, भगवान किसी भी पाप को खत्म कर सकते हैं, परंतु हमारी शक्ति वैसे नहीं है कि हम पापों को न्यूट्रलाइज कर सकें। इसलिए हम किसके घर जाते हैं, किसके घर भोजन लेते हैं, किससे पैसा लेते हैं, बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें स्वीकार करना पड़ता है। भगवान के लिए बहुत आसान है, परंतु सब भक्तों में वैसी शक्ति नहीं होती है। प्रभुपाद जी के समय की घटना है। प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों को लेके पूना के पास में महाबलेश्वर एक जगह थी, उसके पास में एक डोनर था जो कि पूना में जमीन देने वाला था। 1977-6 की बात है। उस समय पूना में जगह नहीं थी इसको, उनकी पूना में कुछ नहीं था, तो प्रभुपाद को बुलाया था उन्होंने अपने शिष्यों के साथ, और प्रभुपाद 3 दिन वहां रुकने वाले थे। और एक दिन पहले दिन ही रात में उसने भोजन कराया, सब डिवोटीज ने बहुत भोजन किया, और अगले दिन सुबह कोई मंगलारती के लिए उठा नहीं। प्रभुपाद हॉल में आए, प्रभुपाद ने अपने सेक्रेटरी को बोला सबको उठाओ, गाड़ी पैक करो, चलो यहाँ से। प्रभुपाद ने बोला ये व्यक्ति जो खिलाने वाला है इसके घर में पाप का पैसा आता है, इसलिए भक्तों के आध्यात्मिक जीवन में डिस्टर्ब हो रहा है। तो सेक्रेटरी बोला प्रभुपाद हमने उसको वादा किया था 3 दिन रुकेंगे, वो हमें जमीन देगा। प्रभुपाद ने बोला ये मुझे नहीं चाहिए जमीन, अभी तुरंत कार से वापस मुंबई चलना है। और प्रभुपाद आ गए थे। प्रभुपाद ने बोला मुझे कोई मतलब नहीं है कि उसको तुम क्या बहाना बनाते हो, परंतु मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, तुरंत पैक करो, सबको लेके चलो। तो वो सब प्रभाव सीधा दिखता है आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए सावधान रहना चाहिए कि हम कहाँ पे क्या चीज स्वीकार करते हैं। दान के बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा ना रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं है तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। कभी गरीब लोगों को दान देते हैं, दिया भी जा सकता है, पर यह ध्यान देना चाहिए कि अगर वो गलत उपयोग नहीं भी करेगा तो भी केवल दान देने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। दान देने से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। जैसे आपने कहीं कुआं खुदवाया है किसी गांव में, शास्त्र में बताते हैं कि आपका जन्म ऐसे जगह होगा जहां बगल में नदी होगी, तो आपको पानी की कोई समस्या नहीं होगी। तो जो पुण्य करेंगे उस पुण्य के हिसाब से आपको फल मिलेगा, परंतु वो आध्यात्मिक नहीं है, कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक फल तभी मिलेगा जब आप किसी तीर्थ में दान देंगे, या योग्य ब्राह्मण को, वैष्णव को, या मंदिर में दान देंगे, क्योंकि आपका जो पैसा है वो अध्यात्म में उपयोग होगा। जब भगवान की सेवा में उपयोग होगा तो फल भगवान की तरफ से मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के लिए उपयोग होगा तो सामान्य फल मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट 21 नंबर श्लोक में रजोगुणी दान। यद्दु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। जब कभी दान देते हैं उसकी इच्छा नहीं, कोई जबरदस्ती
बाध्य करता है कि दान दे दो, तो वो दान रजोगुणी दान कहलाता है। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों दिया, क्यों किया। कभी कभी वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म होता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते हैं। तो वैदिक शास्त्र में क्लियरली लिखा है कि आप राजसिक दान नहीं करना चाहिए, राजसिक और तामसिक दान नहीं करना चाहिए, सात्विक दान करना चाहिए। राजसिक दान मतलब हमें स्वयं के उपकार की भावना है, कर्म फल की इच्छा है या इच्छा नहीं है दान देने की, ये रजोगुणी दान कहलाता है। तमोगुणी दान होता है अदेश काले यज्ञानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतवत् असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम्। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, ऐसा दान जो कि अशुद्ध स्थान में दिया जाता है। अपात्र मतलब अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, और असत्कृतम बिना किसी आदर से दिया जाता है, अशुद्ध समय में दिया जाता है, बिना किसी ध्यान के दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। जो दान अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। अभी अपवित्र स्थान में मतलब नाइट क्लब में जाके अगर किसी को दान देते हैं, तमोगुण की, ज्यादा शराब पी सकते हो, तमोगुणी दान है, लिखा भी है। यहाँ पर मद्यपान तथा युद्ध क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। ये समझने योग्य है। आप सही व्यक्ति को दान दे रहे हैं परंतु उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं दान देते समय। अगर ये सोच के कर रहे हैं कि देखो मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, तुम छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ, तो वो दान आप सही व्यक्ति को दोगे तब भी वो तामसी कहलाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी ब्राह्मण वैष्णव को दान दे रहे हैं और ये सोच के दे रहे हैं कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ इसलिए दान दे रहा हूँ, तो वो दान भी तामसी में आ जाएगा। वो सात्विक में आ सकता था, परंतु केवल हाँ ये सोचने से कि मैं देने वाला हूँ और मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, इतना पैसा है मेरे पास इसलिए मैं दे रहा हूँ, वो तामसिक में आ जाता है। इसलिए कई बार कुछ लोग होते हैं जो दान देते हैं परंतु नाम नहीं बताते हैं, इनकॉग्निटो दान मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, गुप्तदान। हाँ, गुप्तदान बोलते हैं। उस सेंस में गुप्तदान करना अच्छा होता है, कम से कम उस व्यक्ति को ये घमंड नहीं होता है कि आदर सम्मान मिलेगा, कम से कम उस भावना से बाहर रहता है। तो गुप्तदान कई बार उस सेंस में अच्छा माना जाता है। गुप्तदान सामान्यतः तामसी नहीं माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति सम्मान की इच्छा से तो बाहर है, कम से कम सम्मान नहीं चाहता है। तो ये हो गए दान के। इसके बाद आता है यज्ञ का प्रकार है। नहीं, यज्ञ का थोड़ी देर बाद आएगा, उसके पहले इंट्रोडक्शन बताया है। ओके, 23 नंबर श्लोक। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। इस अध्याय में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की। आहार पढ़ा है और श्रद्धा भी पढ़ी होगी। श्रद्धा, आहार, उसके बाद यज्ञ पढ़ा। हाँ, यज्ञ पहले आ चुका है। उसके बाद तप को पढ़ा है, उसके बाद दान पढ़ा है। आप में से कोई व्यक्ति जो लैपटॉप यूज करते हैं तो एक टेबल बना सकते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, एक साइड, ऊपर साइड और लेफ्ट साइड में ये क्रियाएं, और जो इसमें डिवीजन किया गया वो टेबल के रूप में लिख सकते हैं, और उसको लिख के उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। ये अध्याय भी है, अभी अगले अध्याय में भी आएगा, 18वें अध्याय में भी कुछ कुछ आएगा। तो ये दोनों अध्याय मिला के एक टेबल बना सकते हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा।
उससे आप सत्वगुण की क्रियाओं को अलग कर सकते हैं और वो क्रियाएं कर सकते हैं, रजोगुण तमोगुण से अपने आप बाहर आ जाए। ये 2 अध्याय हम करेंगे इस तरह से, अगर कोई टेबल बनाएगा तो अच्छा है। 14 चैप्टर में हम नहीं कर पाए, 14वें अध्याय में भी था ऐसा कुछ कुछ, तो इन दोनों अध्याय का करते हैं। कौन कर सकता है जो लैपटॉप का यूज करता है? आप करें। तो 23 नंबर श्लोक में आता है ओम तत्सत। ओम तत्सत एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत फेमस माना जाता है। और कुछ कुछ संप्रदाय जो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ओम तत्सत ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म शब्द मतलब ये ओम तत्सत संसार का सबसे बड़ा सत्य है। और ओम तत्सत की जगह पे एक और संप्रदाय है जिसने बोला है कि तत्त्वम असि। तत्त्वम असि जो है इसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, टेक्निकल चीजें हैं। और ओम तत्सत भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सृष्टि के बिगिनिंग से ये ओम तत्सत शब्द जो है भगवान को सूचित करने में प्रयोग किया जाता है। अभी ओम का मतलब होता है परम ब्रह्म, तत् का मतलब होता है वह, और सत का मतलब शाश्वत। तो ओम तत्सत का मतलब भगवान पूर्ण रूप से शाश्वत है, भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। अगर भगवान के सेंस में लेंगे तो भगवान का होगा, अगर आत्मा के सेंस में लेंगे तो भी सेम मीनिंग है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। तो ओम तत्सत वैदिक मंत्र है और कई वेदों में इसको बताया गया है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए प्रयुक्त होती थी। अभी भी इसको यज्ञों में उपयोग किया जाता है ओम तत्सत। प्रभुपाद जी कहीं कहीं पे लिखते थे ओम तत्सत, जहाँ पे उन्होंने बुक्स लिखा है, बुक्स जब कंप्लीट करते थे लास्ट में ओम तत्सत लिखते थे। तो वैदिक समय से ही ओम को परम माना जाता है, भगवान की निराकार अभिव्यक्ति ओम मानी जाती है। तो जहाँ पे भगवान के रूप की पूजा नहीं होती वहां पे ओम की पूजा करते हैं, ओम का जाप भी करते हैं क्योंकि वो परब्रह्म के पूजन में उपयोग होता है। एक जगह पे 10वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि ओम और हरे कृष्ण मंत्र में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र भगवान की रूप की पूजा है, ओम उसी उसी रूप को निराकार तरीके से पूजने का है, दोनों में कोई अंतर नहीं। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। इसलिए ओम तत्सत परम सत्य भगवान का सूचक है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। तो सामान्यतः रजोगुण तमोगुण से तो बाहर आना होगा, सत्वगुण में आके एटलीस्ट दान, यज्ञ या तपस्या को करना चाहिए। और ओम तत्सत शब्द का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। जैसे ऋग्वेद में एक बहुत फेमस श्लोक है ओम तद विष्णु परमं परम सदा पश्यन्ति सूर्य, ऋग्वेद पहले खंड में आता है। तो इस प्रकार से ओम तत्सत शब्द हमेशा भगवान को निर्देश करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब भी भगवान के कोई मंत्र आते हैं वेदों में तो उसके आगे ओम लगाया जाता है। ओम को क्योंकि बीज अक्षर बोला जाता है, सामान्यतः 2 या 3 बीजाक्षर में, मेनली 2-3 बीजाक्षर यूज होते हैं। ओम यूज होता है, क्लीम यूज होता है और ऐम यूज होता है। वैदिक मंत्रों में देखेंगे तो ये क्लीम ज्यादा दिखाई देता है, ओम ज्यादा दिखाई देता है, ऐम ज्यादा नहीं दिखाई देता है, परंतु वेद मंत्रों में कहीं कहीं है। मोस्टली 90% वेद मंत्र इन 3 चीजों से, 3 बीजाक्षर से मिलकर बने रहते हैं। क्योंकि कोई भी मंत्र के अंदर 3 वस्तुएं होती हैं, एक तो बीज होता है, एक न्यास होता है, एक नाम होता है। बीज का मतलब जिसके द्वारा उस मंत्र के जो भगवान है उनको आह्वान किया जाता है, उसको बीज बोला जाता है। सामान्यतः गायत्री में ब्रह्म गायत्री के अलावा जो होते हैं उसमें क्लीम मंत्र के द्वारा आह्वान किया जाता है। तो वो आह्वान करने का फाउंडेशन बीज कहलाता है। उसके बाद आता है न्यास। न्यास का मतलब आराधना करने का जो मंत्र होता है। जैसे मंत्र में हम लगाते हैं ना, नमो लगाते हैं, कहीं कहीं पे
तुभ्यम नमामि, इस तरह से लगाते हैं, तो ये न्यास कहलाता है, जिससे हम उस पर्टिकुलर देवता की आराधना करते हैं। उसके बाद आता है नाम, मतलब जिस देवता का मंत्र है उसका नाम आएगा। तो इन तीन चीजों से वैदिक मंत्र बने होते हैं, बीज, न्यास और नाम। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक वैदिक मंत्र है, इसमें ओम बीज है, नमो न्यास है, भगवते और वासुदेवाय नाम है। कोई भी वैदिक मंत्र में देखेंगे तो ये तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। तो इन तीनों में सबसे शक्तिशाली क्या होता है? तीनों में सबसे शक्तिशाली नाम होता है, क्योंकि नाम के कारण शक्ति मिलती है। जैसे इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र बोला जाता है, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र में ना तो बीज है ना न्यास है, केवल नाम है। तो बीज और न्यास को हटा के अगर केवल नाम का कोई मंत्र होता है तो उसको महामंत्र इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें वैदिक नियम भी अप्लाई नहीं होते। जैसे वैदिक मंत्रों को जप करने के जो नियम है सभी लोग नहीं कर पाते हैं। हमेशा शुद्ध अवस्था में होना चाहिए, पर्टिकुलर समय पे होना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र को टेप पे बजाना अलाउड नहीं है वैदिक शास्त्रों में। सामान्यतः हम सुनते हैं टी सीरीज के टेप में बजता रहता है, परंतु वो पाप कहलाता है, क्योंकि वैदिक मंत्र जिसमें बीजाक्षर है और न्यास है, वो केवल कान में बोला जा सकता है गुरु के द्वारा शिष्य को, और मन में उसका उच्चारण किया जा सकता है। उसको आप टेप लगा के नहीं बजा सकते हैं कि सभी लोग सुने। इसलिए गायत्री का कोई भी मंत्र टेप लगा के नहीं रखना चाहिए, वो शास्त्र के हिसाब से उसकी परमिशन नहीं है, क्योंकि ये मानसिक मंत्र है, मन में जप करने के मंत्र है और गुरु के द्वारा दिए जाते हैं पर्सनली, कोई भी उसका जप नहीं कर सकता। हरे कृष्ण मंत्र में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि उसमें बीज भी नहीं है, न्यास भी नहीं है, केवल नाम है, तो कोई भी कभी भी कर सकता है। और चूंकि नाम इन तीनों में सबसे शक्तिशाली है, इसलिए नाम के मंत्र का प्रभाव भी सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र बोला जाता है और सामान्य वैदिक मंत्र को वैदिक मंत्र बोला जाता है। तो वो अंतर है मंत्र और महामंत्र में। कभी कभी लोग बोलते हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, उसका कारण यही है, शास्त्रिक कारण यही है, क्योंकि नाम के अंदर कोई नियम नहीं है, किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। मंत्रों के अंदर नियम होते हैं, हर अवस्था में नहीं लिया जा सकता है। भले ही हम सिंसियर है तब भी नहीं ले सकते हैं, आपको वो क्वालिफिकेशन प्राप्त करना होगा। इसमें है वैदिक साहित्य में 3 वैदिक मंत्र हैं जिनके पहले अक्षरों को मिला के ओम तत्सत बनता है। पहला मंत्र ऋग्वेद का पहला लक्ष्य में आता है, ओम इत्येतत् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नामः। ये ब्रह्म को निर्दिष्ट करते हुए उनका आह्वान है। उसके बाद दूसरा जो छंदोग्य उपनिषद में आता है उसको तत्त्वम असि बोला जाता है, उसमें से पहला शब्द तत् लिया जाता है। उसके बाद तीसरा एक श्लोक है सत एव सौम्य। इन सबके हिंदी मीनिंग है, परंतु समझाना अभी उतना ठीक नहीं है, ठीक मतलब टाइम नहीं होता। सत एव सौम्य का मतलब होता है कि जो परब्रह्म शाश्वत है और सबसे सुंदर भी है। तत्त्वमसि का मतलब है कि वह तुम हो मतलब वो आध्यात्मिक कण तुम हो, मतलब आत्मा के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, इसको तत्त्वमसि बोला जाता है। तो जब इन तीनों मंत्रों के पहले शब्द मिलाते हैं तो उसको मिला के बनता है ओम तत्सत। और ये जब से सृष्टि बनी है तब से जब यज्ञ हो रहे हैं तो इन 3 शब्दों के द्वारा भगवान को बुलाया जा रहा है, इसलिए इस मंत्र का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। इन तीनों शब्दों के द्वारा जब यज्ञ, दान और तपस्या किया जाता है तो वो कृष्ण भक्ति के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद 24 नंबर श्लोक, तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रिक विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ ओम से करते हैं। ओम चूंकि मुख्य आह्वान है भगवान के लिए, इसलिए जब भी यज्ञ, दान, तपस्या करते हैं तो ओम से उसका प्रारंभ करना चाहिए। और ऋग्वेद का ये मंत्र है, सामान्यतः हर तपस्या में होता है। किसी भी मंदिर के पुजारी को आप देखेंगे तो ये मंत्र हम जब वो भगवान की पूजा करने जाता है तो करता है, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयो। चाहे वो वैष्णव हो नहीं हो, परंतु ये मंत्र का जप करता है, क्योंकि ऋग्वेद का मंत्र है भगवान को आह्वान करने के लिए। भगवान विष्णु के चरण कमल का आह्वान होता है। और सामान्यतः वेदों के नियम ऐसे हैं कि भले व्यक्ति विष्णु का पूजक हो चाहे नहीं हो,
पर पुजारी को भगवान विष्णु का मंत्र करना ही पड़ता है, क्योंकि वेदों की विधि में लिखा है। कोई भी आप यज्ञ, कोई भी आप पूजा कराते हैं तो कोई भी पुजारी आता है, आप अगर उसके साथ में बैठ के शुरू से देखेंगे तो पूजा चालू करते समय वो शालिग्राम को सबसे पहले निकालता है और इसी मंत्र के द्वारा शालिग्राम की पूजा करता है। शालिग्राम को अर्चन सिंदूर चढ़ाता है, उसके बाद दूसरी पूजा चालू होती है, क्योंकि वेदों के विधान के अनुसार देवताओं की पूजा हो ही नहीं सकती जब तक विष्णु की पूजा नहीं हो। बिना विष्णु की पूजा किए देवताओं की पूजा करने का कोई विधान नहीं है। तो भले ही आप दुर्गा सप्तशती करें, कोई भी करें, परंतु जब आप ब्राह्मण को बुलाएंगे आप देखेंगे उसके पास शालिग्राम शिला होती है। सबसे पहले वो शालिग्राम शिला को रखेगा, उसका पूजन करेगा, यही मंत्र पढ़ेगा, उसके बाद बाकी मंत्र चालू करेगा। ये सामान्य विधान है, लोगों को पता हो चाहे नहीं हो, परंतु ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट 25 नंबर श्लोक। तदित्यन अभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि यज्ञ, दान, तपस्या को हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, धर्म को मोक्ष के लिए करना चाहिए, धर्म को काम के लिए नहीं करना चाहिए, वो काम को नहीं, धर्म को अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए, अर्थ को काम में उपयोग नहीं करना चाहिए। धर्म को मोक्ष के लिए उपयोग करना चाहिए, अर्थ को मोक्ष के लिए उपयोग करना चाहिए, काम को भी मोक्ष के लिए उपयोग करना चाहिए। उसको भागवत धर्म बोला जाता है, वो इसमें लिखा है। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो कि चरम उपलब्धि है। सामान्यतः ये असंभव है कि व्यक्ति बिना किसी लाभ के कोई कर्म करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे मन में इच्छा ही होती है कि हम इसको करें क्यों, अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों करें। तो ये बोलना तो असंभव है कि बिना किसी लाभ के लिए कर्म करे। जब ऐसा बोला जाता है उसका मतलब होता है कि किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करे, आध्यात्मिक लाभ के लिए करे। और सामान्यतः एक जगह पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते भी हैं कि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, क्योंकि स्वार्थ शब्द अपने आप में खराब नहीं है। स्वार्थ शब्द का मतलब होता है स्व अर्थ, वो उसके लिए, उसके अपने लिए क्या अच्छा है वो करता है। जैसे प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोग जानते ही नहीं कि उनका वास्तविक स्वार्थ भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति है। तो स्वार्थ शब्द अपने में खराब नहीं माना जाता है अगर वो भक्ति के लिए उपयोग किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके लिए अच्छा हो। कौन चाहता है कि उसके लिए उसके साथ गलत होना चाहिए? तो अपने लिए अच्छा सोचना स्वार्थ कहलाता है। स्वार्थ को नेगेटिव तब माना जाता है जब उस अपने लिए अच्छा सोचने के लिए हम दूसरे का खराब करने लगते हैं, तब उसको भौतिक रूप से उसकी भर्त्सना की जाती है। अदरवाइज अपने लिए अच्छा सोचना तो सभी के लिए अच्छा है, सभी चाहते हैं कि अच्छा हो, परंतु लोगों को पता नहीं है कि भगवान विष्णु की प्राप्ति वास्तविक स्वार्थ है। उनको लगता है कि संसार में वस्तुओं को प्राप्त करना स्वार्थ है। भगवान के परम धाम जाने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाए वो चरम उपलब्धि कहलाती है। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म सत कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप भगवान के लिए यज्ञ करते हैं तो भगवान भी सत है, मतलब शाश्वत है। भगवान के लिए यज्ञ करने से जो यज्ञ करने वाला है वो भी सत हो जाता है, क्योंकि उसको भक्ति के पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कि संसार में खत्म नहीं होता है। अगर आप भगवान के लिए यज्ञ करेंगे तो वो अक्षय रहेगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा, इसलिए संपन्न कर्ता को भी सत माना जाता है। और जो यज्ञ, दान, तप करता है वो भी सत कहलाएगा। अगर भगवान के लिए नहीं करेंगे तो वो यज्ञ भी असत है, क्योंकि अगर आप किसी देवता की पूजा करेंगे तो जब देवता की मृत्यु होगी तो वो यज्ञ का फल खत्म हो जाएगा।
और जब हम शरीर की मृत्यु होगी तो शरीर का फल भी खत्म हो जाएगा, शरीर के द्वारा किए गए यज्ञ का। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि जब भक्तिमय सेवा करते हैं तो उसका लक्ष्य होता है कि भगवान भी सत्य है, यज्ञ करने वाला भी सत्य है और यज्ञ का फल भी सत्य है। वो इसमें इस श्लोक में समझाया जा रहा है। और तात्पर्य में लिखा है, वैदिक साहित्य में कई कार्य हैं जिनको संस्कार बोला जाता है। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक ये सारे संस्कार जीव की मुक्ति के लिए होते हैं। कुछ कुछ संस्कार के नाम बता सकते हैं हम? कुछ कुछ संस्कार के नाम तो याद हो, 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में से कितने संस्कार के नाम याद है? हाँ, गर्भाधान पहला संस्कार है। ओके, हाँ, गर्भाधान और अन्नप्राशन, उसके बीच में कुछ नहीं है। नामकरण, ये तो बच्चे के जन्म के बाद के बोल रहे हैं आप लोग। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब भी कुछ कुछ संस्कार होते हैं। क्या किसी ने सही नाम बोला बताइए? सीमंतोन्नयन 7वें महीने में किया जाता है। उसके बाद कर्णभेदन, कर्णभेदन थोड़ा बाद में होता है। कर्णभेदन हालांकि अलग अलग वेरिएशन, नामकरण, कर्णभेदन, यज्ञोपवीत, उपनयन, विवाह। विवाह के बाद सीधे वो दाह संस्कार होता है ना, 15वां संस्कार विवाह कहलाता है। क्योंकि उसके बाद शायद, मुझे जहाँ तक याद है, हो सकता है कुछ हो बीच में, पर तो ये 16 संस्कार का उद्देश्य क्या है? मुक्ति की प्राप्ति, जीव की मुक्ति की प्राप्ति के लिए सारे के सारे संस्कार होते हैं। और ऐसे सारे संस्कारों को करते समय इस मंत्र को जप करना चाहिए, ओम तत्सत। ये मंत्र को उच्चारण करना इन सारे उसके समय होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। तो ये सामान्य यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, परंतु उसका मॉडर्न इक्विवेलेंट बताया जा रहा है। अगर भगवान की सेवा में कहीं पे कुछ कार्य हो रहा है, उसमें आप कार्य करते हो, तो वो भी इन्हीं संस्कारों के जैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कार्य भी मुक्ति के लिए किए जा रहे हैं। हो सकता है कि कलयुग के प्रभाव के कारण हमने जीवन में 16 संस्कार को पालन नहीं किया हो, परंतु अगर आप भगवत भक्ति और भगवान की सेवा में लगे हैं तो वो कार्य से जो शुद्धि मिलती है वो इन 16 संस्कारों के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। इसके बाद लास्ट श्लोक में अश्रद्धा के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इस अध्याय का नाम था श्रद्धा के विभाग। तो लास्ट में बताया जा रहा है कि अगर इन सारे कार्यों में श्रद्धा नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्वेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो जितना भी हमने डिस्कस किया, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, भगवत श्रद्धा नहीं है, तो चाहे कोई भी यज्ञ करे, दान करे, तपस्या करे, वो नश्वर हो जाएगा। अश्रद्धा के द्वारा जो यज्ञ था वो कौन सा कहलाता था? एक आज हमने पढ़ा अश्रद्धया परया दत्तम, सात्विक था, यज्ञ में हमने पढ़ा था शायद। हाँ, यज्ञ में लिखा था ना, तामसिक लिखा था, विधिहीनम असष्टांगम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञ। श्रद्धा के विहीन जो यज्ञ होते हैं तामसिक यज्ञ कहलाते हैं।
तो इसमें लास्ट श्लोक में बताया है, अगर श्रद्धा के बिना ये सब कुछ करेंगे तो ये दोनों व्यर्थ है, ना तो इस जन्म में ना अगले जन्म में उसका कुछ फल मिलेगा। तो श्रद्धा एक तरीके से फ्यूल जैसा माना जाता है, आध्यात्मिक जीवन का ईंधन जो है वो श्रद्धा माना जाता है। अगर उस श्रद्धा के बिना आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य करो उसका फल ज्यादा नहीं मिलेगा। आप ना भगवान का नाम लो, गीता अध्ययन करो, परंतु श्रद्धा नहीं हो तो उसका फल ज्यादा नहीं मिलता है। कुछ तो मिलेगा परंतु जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। इसलिए इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। श्रद्धा प्राप्त करने का तरीका बताया है कि जब शुद्ध भक्तों की संगति मिलेगी तभी श्रद्धा आएगी। अगर भक्तों की संगति में नहीं रहेंगे तो श्रद्धा डेवलप नहीं होगी, और उतनी श्रद्धा के बिना अगर कार्य करेंगे तो भक्ति डेवलप नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि बिना भक्तों की संगति में भक्ति कभी मैच्योर नहीं होती, क्योंकि बिना भक्तों की संगति में श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, और श्रद्धा नहीं बढ़ेगी तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो उपयुक्त गुरु प्राप्त करके वैष्णवों के संग में ही श्रद्धा प्राप्त हो सकती है। जब यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं, और यह ईश्वर प्रेम जीवों का लक्ष्य है। तो भगवत प्रेम जो हम बोलते हैं, कृष्ण प्रेम जो बोलते हैं, जब श्रद्धा बहुत गाढ़ी हो जाती है तो उसको कृष्ण प्रेम बोला जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि दूध को आप गर्म करते जाओ तो गाढ़ा होता जाता है, जितना गाढ़ा होता है उतना मीठा होता जाता है। इसी तरह से श्रद्धा जितनी गाढ़ी होती जाती है उतनी मीठी होती जाती है, और फाइनली कृष्ण प्रेम को कृष्ण प्रेम कहलाती है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, यही इस अध्याय का संदेश है। अगली क्लास में हम लास्ट अध्याय स्टार्ट करेंगे, जो कि अच्छे प्रश्न से स्टार्ट होता है। अर्जुन पूछते हैं संन्यास और त्याग का क्या मतलब है, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, और भगवान और भी चीजें बताएंगे। बड़ा अध्याय है, 78 श्लोक है इस अध्याय में। तो अगली क्लास से हम इसको स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकली कंक्लूजन जैसा माना जाता है ये चैप्टर 18वां अध्याय। ओके, कोई प्रश्न पूछना है किसी को? नहीं, मुझे तो सुनाई दिया, बाकी लोगों को नहीं सुनाई दिया, तो रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने सुना कि दान जो है वो दूसरे व्यक्ति को देना चाहिए। हम जैसे भगवद गीता का दान देते हैं और किसी भक्त को देते हैं जो योग्य है, और फिर समय चलते उसकी चेतना जो है गलत संगत में पड़ने के कारण और उल्टा सीधा आहार प्रसाद के अलावा अतिरिक्त कुछ आहार ग्रहण करने के कारण उसकी चेतना गिर जाती है, और भगवद गीता को अपमानित करते हैं, फिर फेंक देते हैं। तो क्या उसका फल भी हमें लगता है या कुछ? भगवद गीता को फेंक देते हैं तो
मतलब अगर कहीं पढ़ी है साइड में मतलब पेपर के साथ न्यूज़पेपर के साथ में प्रभुपाद के समय में एक इस तरह से केस हुआ था। एक व्यक्ति को ट्रेन में भगवत गीता दिया गया था। उसने ट्रेन से जब जा रहा था तो बगल में एक नाली जैसा आया था, वहां पे भगवत गीता फेंक दिया था। और नाली के पास में एक गरीब व्यक्ति रहता था, उसने भगवत गीता साफ करके पढ़ना चालू कर दिया था। वो इस्कॉन में आके भक्त बन गया था। तो गलत तो माना जाएगा, उस व्यक्ति ने अगर भगवत गीता को अपमान नहीं किया तो उसको फल तो मिलेगा, अगर अपमान किया है तो उसको फल मिलेगा। परंतु ऐसा सच वो वेस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि जिसके हाथ में जाएगी उसको प्रभाव पड़ेगा। परंतु उस व्यक्ति को कर्म फल मिलेगा, अपराध का फल मिलेगा जिसने अपमान किया है। अगर कोई अपने घर में रखा है, न्यूज़पेपर के बीच रखा है, नेग्लेक्ट किया है, परंतु अपमान नहीं किया है, अपमान मतलब फेंकना फाड़ना, तो एक बार चल भी जा सकता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि जैसे कभी हम गंदे हाथ से साबुन लगाते हैं तो हाथ साफ होता है, साबुन गंदा नहीं होता। तो भगवत गीता अगर कहीं नेग्लेक्टफुल रखी गई है, परंतु आगे जाके भी अगर कोई उसको उठा के पढ़ेगा तो उसका प्रभाव उसको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ऐसे भक्त बनते हुए जिनके दादाजी को गीता दी गई थी 1980s में, 85 में, परंतु वो गीता बैक गीता रखी गई और 25 साल बाद उनके पोते ने गीता को खोला, वो पढ़ा, वो इस्कॉन का भक्त बन गए। तो जब भी कोई खोलेगा और पढ़ना चालू करेगा तो उसका प्रभाव दिखेगा। इसलिए अगर कोई नेग्लेक्टफुली भी रखा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो जब तक बुक का अपमान नहीं करता है तब तक उसका इतना प्रभाव नहीं होता है। ओके। बहुत बड़े लोग में अगर हमको एक गुरु चुनना है, अभी आपने बोला कि अगर मंत्र लेना है, हाँ, तो गुरु चुनना है तो हम कैसे चुनें? उसमें क्या क्या गुण आवश्यक है जो हम तो ज्ञानी है नहीं तो हम कैसे देख पाएंगे? ओके। प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते थे कि सबसे पहले शिष्य को भी पता होना चाहिए कि गुरु चुनने के लिए वो कितना सिंसियर है, क्योंकि those who want cheaters they get cheaters। तो अगर हम सही में संसार से मुक्ति की इच्छा नहीं रखा है, हमारे मन में कोई दूसरी इच्छा भी साथ साथ है, और तब हम गुरु को चुनना चाहते हैं, तो हो सकता है हमें बोगस गुरु मिल जाए, क्योंकि हमारे मन की इच्छा को देख के भगवान गुरु को भेजते हैं। इसलिए सबसे पहले जो शिष्य है उसके मन में ये शुद्धता होनी चाहिए कि मैं आध्यात्मिक गोल के लिए गुरु चुनना चाहता हूँ, आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए, भौतिक लक्ष्य के लिए नहीं। तब फिर ये प्रेरणा मिलेगी कि प्रामाणिक गुरु सामने आएगा। ये तो शिष्य के पार्ट में। गुरु के पार्ट में ऐसा है कि गुरु को प्रामाणिक जगह से कनेक्ट होना चाहिए, प्रामाणिक संप्रदाय से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कोई भी कॉलेज से डिग्री चाहिए है तो प्रामाणिक यूनिवर्सिटी से ऑथराइज कॉलेज में जाएंगे तभी उस डिग्री की मान्यता होगी। मान लो किसी ने 4 साल इंजीनियरिंग किया, परंतु जिस कॉलेज से पढ़ाई किया वो अप्रूव नहीं था या उसकी अप्रूवल कैंसिल हो गया, तो उसका 4 साल वेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आध्यात्मिक संस्था, ऐसी संस्था जो कि प्रामाणिक है भगवान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उस संस्था में जाके गुरु को चुनना चाहिए। केवल फेम के आधार पे, टेलीविजन फेसबुक पे ज़्यादा फॉलोअर्स होने के आधार पे चुनेंगे तो धोखा खा सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन पे ज़्यादा फॉलोअर्स होना किसी के प्रामाणिकता को सूचक नहीं होता है। टेलीविजन पे हर व्यक्ति फेमस हो सकता है जो कि लोगों के हिसाब से बोले। बहुत सारे लोग जो एंटरटेनमेंट करते हैं फेमस हो जाते हैं, परंतु इसका ये मतलब तो नहीं कि वो गुरु है। सामान्यतः प्रामाणिक गुरु कई बार फेमस नहीं भी होता है, क्योंकि वो ऐसी चीजें बोलता है जो व्यक्ति कई बार पसंद नहीं करता है। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद हो सकता है उस समय उतने फेमस नहीं थे बाकी लोगों के जैसा, क्योंकि प्रभुपाद के लेक्चर जो होते थे वो पिंचिंग होते थे। जब वो बोलते थे कि मांस खाना बंद करो, नशा करना बंद करो, तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता था। तो प्रामाणिक गुरु कभी भी ऑडियंस के हिसाब से लोगों के माइंड को काम करने के लिए चीजें नहीं बोलेगा, शास्त्र की वस्तुओं को बोलेगा। सबसे बड़ा लक्ष्य है कि उसको परंपरा से कनेक्ट होना चाहिए, प्रामाणिक जगह से कनेक्ट होना चाहिए। प्रामाणिक यूनिवर्सिटीज कौन है वो शास्त्रों में दिया है, पद्म पुराण में बताया है प्रामाणिक संप्रदाय कौन कौन से हैं जिनसे गुरु को कनेक्ट, गुरु संबंधित होना चाहिए।
कोई भी ऐसा गुरु नहीं हो जो बोले कि मैं सेल्फ मेड गुरु हूँ। सेल्फ मेड स्पिरिचुअल साधक मिलते हैं ना, वैसा नहीं होता है। कोई भी गुरु सेल्फ मेड नहीं होता है, भगवान उसको गुरु बनाते हैं। जब भगवान की आज्ञा होती है तब कोई गुरु बन सकता है। सेल्फ मेड कोई गुरु नहीं होता है। सेल्फ मेड जोकर्स होते हैं, गुरु नहीं होते। ओके, स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं ना, वो सेल्फ मेड होते हैं, गुरु सेल्फ मेड नहीं होता है। और कोई प्रश्न? ओके, माला दे सकते हैं। जो पहली बार आए वो हाथ उठाए, फर्स्ट टाइम जो आए। ओके, जो पहली बार आए उनको माला दे सकते हैं, और उनके साथ में जो बैठे हैं वो समझा सकते हैं माला कैसे करना है।